जी हाँ, एक बार फिर से स्वागत है आपका आकाशीय एकेडमी में। बने रहिए मेरे साथ, मैं भी हूँ आपके साथ। आज जिस बिंदु पर बात करने जा रहे हैं वह बिंदु है दिगंत भाग 2 काव्यखंड पाठ 3 यानी तुलसीदास। यहाँ पर देखने को मिल रहा है तुलसीदास और तुलसीदास की कुछ अश्लीलता यहाँ पर चित्र फिगर। जी हाँ, तो यहाँ पर क्या है ना, इनके जीवन के अपने जीवनी के बारे में हम लोग थोड़ा जानते हैं, जीवन कैसे अपने जीवन को यापन कर किए हुए हैं। यहाँ पर देख पा रहे हैं कि जन्म अर्थात 1543 ईस्वी में इनका जन्म हुआ है। निधन अर्थात मृत्यु यहाँ पर 1623 ईस्वी में इनका जो है ना मृत्यु हुआ है। जन्म स्थान अर्थात कहाँ के रहने वाले हैं, जन्म स्थान कहाँ हुआ है, यानी यहाँ पर देख पा रहा है कि राजापुर बांदा यानी उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में एक जो है ना राजापुर यानी बांदा जगह है जहाँ पे इनका जन्म हुआ था। और इनके जो है ना मूल नाम क्या है, तो मूल नाम जो यहाँ है वह क्या है ना राम बोला है। मूल नाम क्या है तो राम बोला। और बात यहाँ रही कि माता पिता की जो है ना नाम क्या था, तो माता का नाम हुलसी और पिता का नाम आत्माराम दुबे था। यहाँ पर देखने को मिल भी रही है पत्नी इनके पत्नी भी थी और उनका नाम क्या था रत्नावली। और विवाह के कुछ ही समय बाद में बैराग के कारण बिछो हो गए, उनसे अलग हो गए। यानी जो है ना ये सन्यासी लोग जो है ना पत्नियों से यानी थोड़ा संबंध अलग रखते हैं। ये जो है ना उनको बिछो कर यानी अलग होकर राम भक्ति में लीन हो गए। यहाँ पर आती है प्रतिपालिका दासी। क्या कैसे ये दासी हुए, यहाँ पर चुनिया जिसने क्या है ना जन्म के बाद परिवार द्वारा परित्यक्त होने पर पालन पोषण किया। यहाँ पर देख पा रहे हैं कि कुछ समय बाद जो है ना परिवार के यानी बिछो के बाद वो पत्नी के बाद में इनकी जो पालन पोषण की बात आ रही है वो है दीक्षा गुरु। यहाँ पर देखने को मिल रहा है दीक्षा गुरु यानी गुरु द्वारा आश्रमों में रहकर दी गई दीक्षा शिक्षा को यानी दीक्षा गुरु कहा जाता है। यहाँ पर वो किन के माध्यम से दीक्षा प्राप्त हुई है, तो नरहरि दास और शुक्र खेत के वासी गुरु ने क्या है ना विद्या आरंभ कराया इनको। जी हाँ, यहाँ पर देखने को मिल रहा है उनके जो है ना दीक्षा जो गुरु थे वह कौन कौन थे। यहाँ पर देख रहे हैं दीक्षा गुरु कौन थे, नरहरि दास और शुक्र खेत के वासी। इन लोगों ने क्या किए तो विद्या आरंभ कराए। और दूसरी जो है ना बिंदु हम देखने को मिल रहा है यहाँ पर शिक्षा यानी शिक्षा गुरु क्या है, यानी शिक्षा गुरु शेष क्या है ना सनातन काशी के विद्वान ये जो है ना के माध्यम से इनको शिक्षा प्राप्त हुआ था। अब बात आ रही है यहाँ पर निर्णायक घटना। और यहाँ पर ये दीक्षा गुरु के बाद आइए गए शिक्षा गुरु और शिक्षा कैसे कैसे प्राप्त किए थे जरा देखेंगे इस बात को। ठीक है ना, इस बात को देखने को मिल रहा है। यहाँ पर क्या देख रहे हैं शिक्षा, यहाँ पर शिक्षा देख पा रहे हैं चारों वेद अर्थात क्या ना सट दर्शन इतिहास पुराण स्मृतिया काव्य आदि की शिक्षा काशी में क्या ना 15 वर्षों तक ये प्राप्त किए। ध्यान रहे यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देंगे कि जो है ना तुलसीदास जी कहाँ से कितने दिनों में क्या है ना शिक्षा की प्राप्त किए थे, तो यहाँ पर ध्यान देने की बात है 15 वर्षों तक क्या है ना ये अध्ययनरत रहने के बाद में काशी में ज्ञान प्राप्त हुआ था। आगे बात आती है निर्णायक घटना। क्या आती है निर्णायक घटना, काशी में क्या है ना विद्याध्ययन के बाद जन्मभूमि आकर क्या है ना कथावाचक व्यास बन गए और दीनबंधु पाठक ने व्यक्तित्व और क्या ना वक्तृता से प्रभावित होकर अपनी पुत्री रत्नावली से विवाह कर दिया। पत्नी ने प्रगाढ़ प्रेम और क्या है ना क्या कहते हैं यहाँ पर प्रगाढ़ प्रेम और आसक्ति के कारण फटकारे जाने पर विरक्त हो गए और गृहस्थ जीवन एवं घर का परित्याग कर दिया अर्थात छोड़ दिए। ये सारे जीवन को छोड़ करके क्या ना भक्ति में क्या हो गए हैं लीन हो गए, राम भक्ति में। आगे बात आती है अस्थाई निवास। ये अस्थाई निवासी कहाँ के हैं, तो यहाँ पर बात आ रही है कि काशी में, ये काशी के अस्थाई निवासी है। उसके बाद में आ रही है तीर्थ यात्रा है। तीर्थ यात्रा क्या होता है, शुक्र खेत अवध त्रिकूट प्रयाग मथुरा वृंदावन कुरुक्षेत्र हरिद्वार बद्रीनाथ नैमी शरणय मिथिला आदि जगहों पर ये क्या है ना तीर्थ यात्राएं किए हुए हैं। और मित्र और स्नेही, कैसे कैसे स्नेही और कैसे मित्रता। अब्दुल रहीम क्या ना खान ए खन्ना महाराजा मान सिंह नाभा दास दर्शनिक मधुसूदन सरस्वती ना टोडर मल आदि ये इनके क्या ना मित्र स्नेही थे। अब आगे बात आती है कृतिया। बहुत सारे कृतिया किए हुए हैं, बहुत सारा रचना रचे हुए। राम लाला नहछु बैराग संदीपिनी भैरवी रामायण पार्वती मंगल जानकी मंगल क्या है ना
प्रमाज्ञा, प्रश्न, दोहा, पली आदि ये क्या ना इनकी कृतियाँ है। बात आती है यहाँ पर देखने को कि यहाँ पर कैसी, यानी यहाँ पर एक बात और देखने को मिल रही है, कृतियाँ यानी 13 कृतियों की प्रमाणिक असंदिग्ध है। इनके यहाँ पर क्या बात आ रही है, इनके अतिरिक्त कुछ अन्य कृतियाँ भी बताई जाती है, जो कुल 12 या क्या 13 क्या है ना कृतियों की प्रामाणिकता से यहाँ पर देखने को मिलती है। आप यहाँ पर देखें क्या देखने को मिला था कि 44 छंद, यहाँ क्या बता रहे हैं, 44 छंद की अनुमान बहु रचना को कवितावली का ही अंग माना जाता है, और उसे स्वतंत्र करने पर कुल जो है ना 13 छोटी बड़ी कृतियाँ होती है। इस बात को थोड़े से ध्यान देंगे कि छोटी बड़ी कृतियाँ उनकी कितनी हैं, तो 13, इस बात को ध्यान देंगे। चलिए आगे बात करते हैं हम। और बात आती है आगे क्या, यानी मानस का रचना समय, रचना अम्भी तिथि जो शन्य है वह 1631 अर्थात कुछ लगभग में 1574 भी दे रहे हैं यहाँ पर। चैत्र क्या कहते हैं, चैत्र शुक्ल नवमी मंगलवार जन्मा राम जन्म की तिथि पर क्या ना अयोध्या में कवि की 31 वर्ष की अवस्था में रचना ये हुआ है। 1633 की बात आ रही है, जो 1576 की यहाँ पर थोड़ी सी यानी कोष्टक में दिखाई गई है। वहाँ पर क्या है ना थोड़ी सी क्या ना यहाँ पर देखने को मिल रहा है, तो मतवाद ही है, मानवता की बात ही है। आगहन शुक्ल पंचमी रात सीता विवाह की तिथि को कुल 2 वर्ष 7 माह 26 दिन में पूर्ण हुई। यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि वो जो रस्म है, कैसे विवाह की बात है सीता की, वह 2 वर्ष क्या ना 7 माह 26 दिन में पूर्ण हुई है। इस बात को थोड़ा सा ध्यान देंगे। आगे बात आती है व्यक्तित्व, किस प्रकार के इंसान, विनम्र और क्या ना मृदुभाषी, गंभीर और शांत स्वभाव के, गौरवर्ण, ठीक है ना, गौरवर्ण के सुदर्शन व्यक्ति थे, जिनके वक्ष स्थल पर तुलसी की बड़ी बड़ी क्या है ना गुरियों वाला माला रहती थी। वे कौपिन पहनते थे। राम शब्द के रा पद का जो है ना उच्चारण होते ही क्या है ना क्या कर रहे हैं कि होते ही रोमांचित हो उठते थे। अपना प्रसिद्ध पद भारत भये ठाढ़े कर जोरी, अनुराग भरे प्रगाढ़ स्वर में क्या कहते गदगद कंठ से गाया करते थे। वो राम यानी पूर्ण रूप से राम की लीला जो है ना उनको बहुत ही अच्छा लगता था, यानी राम की पीर के कवि है। चलिए यहाँ तक आपको समझ में आया। ये जो है ना तुलसीदास की थोड़ी सी जीवन की रचना है। आगे इनके पद को देखते हैं। जी हाँ, यहाँ पर देख पा रहे हैं ना, यानी पद ये जो है ना तुलसीदास जी का है। वो जो है ना अपने प्रभु राम जी से क्या कहना चाहते हैं, ये जो है ना इस पंक्ति के माध्यम से देखते हैं, पद के माध्यम से देखते हैं। कहते हैं कबहू का अम्ब अवसर पाई, मेरियो सुधी धाइबी कछु करुण कथा चलाई। यानी कहते हैं यहाँ पर थोड़ा सा अर्थ को समझते हैं कि कबहू का मतलब होता है कभी, अम्ब माने होता है माँ, अवसर मतलब समय, मेरियो मतलब होता है मेरी भी, ठीक है ना, सुधी मतलब होता है याद, यानी धाइबी मतलब होता है या दिला देना, क्या होता है दिला देना। कछुक मतलब होता है कुछ। चलिए यहाँ पर बात करते हैं आगे क्या कहना चाहते हैं। यानी कबहू का अम्ब अवसर पाई, मेरियो सुधी धाइबी कछुक करुण कथा चलाई। यानी हे माता सीता कभी समय मिले तो क्या, कभी समय मिले तो मेरे कथा को प्रभु से कहना, मेरे कथा को जो है ना प्रभु के पास चलाना, कहना। आगे क्या कहते हैं, दिन सब अंगहीन छीन मलिन अघी अघाई, नाम लय भरे उदर एक प्रभु दासी दास कहाई। आगे क्या कहते हैं, मैं दिन मतलब गरीब, अंगहीन मतलब अंगों से छीन भिन्न हो जाना, यानी ये अंग होते हुए भी अपने को अंगहीन समझ रहे हैं। क्या कहते हैं प्रभु के सामने, प्रभु से यानी सीता माँ को क्या कहते हैं कि प्रभु से कैसे कहना है कि हे माता मैं गरीब हूँ। माँ कहना प्रभु से कि मैं गरीब हूँ, मैं अंगहीन हूँ, समझिए मैं पापी हूँ, मैं दुष्ट हूँ, पर जो है ना प्रभु के नाम लेकर किसी भी तरह से मैं पेट को चलाता हूँ, मैं पेट को भरता हूँ। आगे क्या कहते हैं यहाँ पर,
बुझी है सो है कौन, कहबी नाम दासा जनाई। यानी कहते हैं तुलसीदास जी पूछेंगे प्रभु कि कौन है, तो माता कहना कि उसका नाम दासा है, उनका नाम क्या है, दासा है। आगे क्या कहते हैं, सुनत यानी कहते हैं कि सुनत राम कृपालु के मेरी बिगाड़ियों बन जाई। यानी कहते हैं कि प्रभु अगर मेरे प्रार्थना को सुन लेते हैं, राम कृपा हो जाती है, तो मेरा जो है ना बिगड़ी काम भी बन जाती। ठीक है ना। हे माँ, प्रभु से कहना अगर मेरे कथा प्रभु सुन लेते हैं तो मेरे जो है ना बिगड़े काम जो है वह क्या हो जाएंगे, बन जाएंगे, संभल जाएंगे। चलिए आगे पदों में क्या कहते हैं कि जानकी जगनी जग जननी, क्या कहते हैं, क्या कहते हैं तुलसीदास जी, जानकी जग जननी जनकी किए बचन सहाय, तरय तुलसीदास भव तव नाथ गुण गन गाई। अर्थात कहते हैं कि हे माँ जानकी, हे माँ सीता, तुम संसार की जग करता जग पालन हो माते, करुणा निधान की तरह जो है ना आप जो है ना दयावान हो माँ, आप जन जन की जो है ना वचन को सुनते हो और सहाय करते हो माँ, मेरी भी एक विनती को सुनो। तुलसीदास जी क्या कहे हैं कि संसार की माता मेरी जो है ना सहाय करोगी तो मैं तर जाऊंगा, मैं क्या हो जाऊंगा, तर जाऊंगा। हे माँ, मुझे भवतो नाथ गुण गाई, मुझे सहारा दो माँ, मुझे सहारा दो। आगे क्या कहते हैं तुलसीदास जी, जी हाँ, यहाँ पर देखने को मिल रहा है तुलसीदास जी का दूसरा पद। क्या कहते हैं यहाँ पर, थोड़ी सी ध्यान देने की बात है। द्वार हो भोर ही को आजू, रटत रिहा आरी और न कौर ही ते काजू। अर्थात यहाँ पर रिहा मतलब होता है गिड़गिड़ाना, चिल्लाना। यानी गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं मैं कि द्वार पर मैं सुबह से बैठा हूँ और भिखारियों की तरह गिड़गिड़ा रहा हूँ। आगे क्या कहते हैं कि कली कराल दुकाल दारुण, सब कुभाती कुसाजू, नीच जन मन ऊंच जैसी कोढ़ में की खाजू। अर्थात यहाँ पर कहते हैं कि कलयुग जो है ना, वह कलयुग का भीषण बुरा समय असहाय है, और लोग कहते हैं कि निम्न कोटि का व्यक्ति जो होते हैं उनकी बड़ी बात होती है, लेकिन मैं वैसा नहीं हूँ। ठीक है, मेरी भले ही मैं निम्न कोटि का हूँ, पर मेरी सोच बड़ी है। जैसे कि कोढ़ में की खाजू, अर्थात जैसे कोढ़ की खाजू कितना ही सुंदर शरीर की जो है ना सुंदरता को बिगाड़ देता है, खराब कर देता है, उस प्रकार से जो है ना, उस प्रकार से कोढ़ की खाजू जो है ना शरीर की ढांचा को बिगाड़ देता है। आगे क्या होता है यहाँ देखेंगे, कहते हैं हहरी हिये में, क्या कहते हैं गोस्वामी तुलसीदास जी, हहरी हिये में सदैव बुझायो, जाई साधु समाजू, मुझसे कहू कतहु को, तीन कहो कुशल राजू। यहाँ पर कहते हैं कि मेरी हृदय में हिये, मेरे हृदय में हहरी, मैं उदास हूँ। अर्थात मैं साधुओं से पूछा, मैं साधु के समाज से पूछा कि मोक्ष प्राप्ति के रास्ता क्या है, मुझसे कहूँ को, मुझसे कोई कहा कि तीन कहो कौशल राजू, मुझसे कोई कहा कि कौशल्या के राजकुमार ही मोक्ष प्राप्ति का मार्गदर्शन करते हैं। यहाँ कौशल राजू मतलब कौशल्या के राजकुमार, अर्थात राम, श्री राम जी है जो मोक्ष प्राप्ति का ही मार्ग दर्शन करते, उन्हीं के शरण में जाओ। आगे कहते हैं दीनता दरिद्र दलय को, कृपा बरिधि बाजू, दानी दशरथ राय के तू बनैत सिरताजू। कहते हैं जैसे भिखारी दरिद्रता को जो है ना कृपा निधि, कृपा बरसाने वाले जो है ना राम की बाजू ही महत्व है, राम की जो है ना बाजू की जो महत्व है, कृपा बरसाते हैं। दानी दशरथ के तू बनैत सिरताजू, और राम जो है ना दशरथ की जो है ना अपनी अखंड जो है ना शक्ति से सिर का ताजू बना हुआ है, ताज बने हुए हैं। आगे क्या कहते हैं, जन्म को क्या कहते हैं, आगे थोड़ा सा बात करेंगे हम आगे।
जन्मक को भूखो भिखारी हो, गरीब निवाजू पेट भरी तुलसी ही जिवाए, भागती सुधा सुनाजू। यहाँ पर क्या कहते हैं गोस्वामी तुलसीदास जी कि यहाँ पर कहते हैं भक्ति का अच्छा भोजन, क्या कहते हैं, भक्ति का अच्छा भोजन कराकर पेट भरे। तुलसीदास जी कहते हैं कि हे प्रभु, मुझे जो है ना भक्ति का अच्छा भोजन कराकर मेरी पेट को भर दे और मेरी मनसा को पूरी कर दे प्रभु। जी हाँ दोस्तों, यहाँ तक समझ में आया होगा, पूरी उम्मीद के साथ मैं कह रहा हूँ। चलिए, मुझे उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। तो इस जो है ना चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दे, प्लस में बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि नई वीडियो जो भी आएगी आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। जी हाँ दोस्तों, फिर से मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।